निकट भविष्य में पृथ्वी तबाही के कगार पर पहुंच चुकी थी। सारी फसलें एक रहस्यमयी बीमारी से सूख रही थीं, जिसकी वजह से धरती की आबादी तेजी से कम होने लगी। जिंदा रहने के लिए ज्यादातर इंसानों को खेती करनी पड़ी। कूपर, जो कभी एक अंतरिक्ष यात्री था, अब उन्हीं किसानों में से एक बन चुका था। एक दिन उसकी सारी हार्वेस्टर मशीनें जैसे किसी अनजान ताकत के असर में घर की तरफ बढ़ने लगी। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि बुकशेल्फ की किताबें अपने आप जमीन पर गिर रही हैं। उसकी बेटी मर्फी का मानना था कि घर में कोई भूत है जो उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। कूपर ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। एक दिन भयंकर धूल भरी आंधी चल रही थी। जब कूपर खिड़की बंद कर रहा था तब उसने देखा कि धूल जमीन पर एक खास पैटर्न में गिर रही है। अब उसके लिए इस रहस्य को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। पूरी रात जांच करने के बाद उसे पता चला कि यह सब गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। मर्फी, जिसे पहले मॉर्स कोड समझ रही थी, वह असल में बाइनरी कोड था। उसे डिकोड करने पर एक लोकेशन मिली। अपने शक को पक्का करने के लिए कूपर उस जगह पहुंचा। वहां उसे एक गुप्त स्पेस रिसर्च सेंटर मिला। यहीं उसकी मुलाकात प्रोफेसर की बेटी ब्रांड से हुई। प्रोफेसर ने कूपर को बताया कि बहुत जल्द पृथ्वी की सारी वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी और उनके साथ ऑक्सीजन भी। जब तक उसकी बेटी की पीढ़ी बड़ी होगी तब तक इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी। लेकिन तभी शनि ग्रह के पास समय और अंतरिक्ष में एक बदलाव हुआ। वहां किसी रहस्यमयी ताकत ने एक वर्महोल बना दिया था। प्रोफेसर उस ताकत को वे कहते थे। उस वर्महोल के जरिए दूसरे गैलेक्सी तक पहुंचा जा सकता था। अब तक वहां 12 ऐसे ग्रह खोजे जा चुके थे जहां इंसान बस सकते थे। 10 साल पहले कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजा गया था। अगर कोई ग्रह रहने लायक मिलता तो वे पृथ्वी पर सिग्नल भेजते, और अगर नहीं तो उन्हें वहीं अकेले मरने का इंतजार करना पड़ता। अब तक सिर्फ 3 लोगों ने सिग्नल वापस भेजे थे, इसलिए अब एक नई टीम भेजने की जरूरत थी। प्रोफेसर ने 2 प्लान बताए। प्लान ए के तहत इंसानों को एक स्पेस स्टेशन के जरिए दूसरे ग्रह पर भेजा जाना था, लेकिन इसके लिए ग्रेविटी इक्वेशन हल करना जरूरी था और उसके लिए ब्लैक होल का डेटा चाहिए था। दूसरा था प्लान बी। इसमें एक स्पेसशिप के जरिए 5000 निषेचित भ्रूणों को दूसरे ग्रह पर ले जाकर वहां नई मानव सभ्यता शुरू करनी थी। जहां तक पृथ्वी पर बचे इंसानों की बात थी, उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ दिया जाता। पूरी मानव जाति के भविष्य के लिए सबसे बेहतरीन पायलट होने के कारण कूपर को यह मिशन स्वीकार करना पड़ा। लेकिन मर्फी रोते हुए कहती है कि उसने उस भूत का संदेश समझ लिया है। उस संदेश में सिर्फ 2 शब्द थे, मत जाओ। लेकिन कूपर ने उस पर विश्वास नहीं किया। जाने से पहले उसने अपनी बेटी को एक घड़ी दी और कहा कि वह जरूर वापस आएगा। उसे क्या पता था कि यही घड़ी आगे चलकर पूरी मानव जाति को बचाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज बनेगी। भारी गर्जना के साथ कूपर का स्पेसशिप अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। इस मिशन में ब्रांड भी उसके साथ थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब प्रोफेसर का एक बहुत बड़ा झूठ था। 2 साल की यात्रा के बाद वे आखिरकार वर्महोल के पास पहुंच गए। जैसे ही वे वर्महोल के अंदर गए, अचानक समय और अंतरिक्ष को पार करती हुई एक रहस्यमयी हथेली सामने आई और उसने ब्रांड का हाथ पकड़ लिया। हालांकि उसमें कोई दुश्मनी नहीं थी। अब उनके सामने 3 ग्रहों में से चुनाव करने का सवाल था। पहला ग्रह ब्लैक होल के बहुत करीब था। ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी वहां समय को बेहद धीमा कर देती थी। गणना के अनुसार उस ग्रह का 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर था। उनका साथी रोमी स्पेस स्टेशन में रहकर ब्लैक होल पर रिसर्च करने लगा, जबकि बाकी लोग कूपर के साथ ग्रह पर गए। वह पूरा ग्रह